ठीक है बेटा, तो आज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक है कि हमें ये चेक करना है कि हमें ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी भी एक ये दिया होगा, एक इस तरह से एक एक्सप्रेशन आपको दिया होगा। उस एक्सप्रेशन को उसके अंदर आप देखेंगे कि कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं। ठीक है, कोई ब्रैकेट ओपन करना है या ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है या कोई भी किसी भी तरह की बोर्ड मास्क रूल्स आप फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 इंटू 2 इंटू एक्स मीन्स 4x। ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, लाइक टर्म्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर तो हमें दिखाई दे गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बन सकती है। अब लाइक टर्म्स कैसे, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में हमें इसे लाना है। तो एक्स स्क्वायर क्वांटिटी तो लेफ्ट साइड में है, अब राइट साइड में हमें क्या और चाहिए, हमें एक्स वाली क्वांटिटी चाहिए। तो एक्स वाली क्वांटिटी कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इन दोनों को एक तरफ लाओ, मतलब सारी चीजों को आप देखो, अगर आप देख रहे हो तो राइट साइड आपका क्या होता है, 0 होता है। तो राइट हैंड साइड आपको 0 बनाने के लिए ये सारी चीज तो आपको लेफ्ट साइड में ले आनी पड़ेगी ना। तो सारी चीजें आप लेफ्ट साइड में लाइए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में लाते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x फिर माइनस के 2x बनेगा, 4 और 1 यहाँ पर हो गया 5 और माइनस 3 को जब लेफ्ट साइड ले आओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप इसको लाइक टर्म्स को सॉल्व कर सकते हो, इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो अब आपसे आपको वो पूछ रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका आंसर यस हुआ, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करना है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपको कैसा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू में x प्लस 2 ब्रैकेट में और x माइनस 2। अब यहाँ पर कैसी आइडेंटिटी लग रही है आप देखो, तो अगर यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, और वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ये देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इन ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। तो ब्रैकेट ओपन करते हुए x की मल्टीप्लाई x से और 1 से दोनों से करोगे, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो बेसिक मैथ्स के रूल लगाने हैं आपने। ठीक है, और सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दी मैंने दोनों से, प्लस 8 यहाँ पर है, फिर इसकी आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर सेम, दोनों साइन अगर इक्वल टू के सेम साइन है, दोनों साइड सेम वैल्यूज है, वो कट जाती हैं। तो ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर ही कट गया तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं, तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ x प्लस, अब इसे आप सिर्फ सॉल्व करेंगे, आप समझ चुके हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ सॉल्व करने पे ये आएगा माइनस के 4 और माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस ये हो गया 12 इक्वल्स टू 0। आपके पास ये बना और ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपकी ये इस तरह से आपने करना था। आपने सिर्फ चेक कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मिनिमम कंडीशन ये है कि पावर 2 होना, मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहला जाएगा। तो मिनिमम कंडीशन आपके पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x 2x प्लस 3, ये आपका थर्ड पार्ट है, इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आप इधर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से। तो कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर, मतलब x की 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन x की x से तो हो सकती है, तो x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x की 3 से होगी तो 3x बन जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर सेम एक्स स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि सारी चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी चीज इक्वल टू में 0 लाना होता है, तो ये सारी चीज इधर जाएगी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड लाइए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x है और माइनस के 1 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर आंसर यस आया। अब हम चेक करते हैं फोर्थ, x प्लस 2 मल्टीप्लाई में आपको 3 साइड दे दिया राइट साइड, यहाँ पर x क्यूब दे रखा है -4 और ये x क्यूब आ गया यहाँ पर, और x की पावर 3, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 3 हो सकती है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, मिनिमम कंडीशन क्या चाहिए आपको, x की पावर मैक्सिमम जो डिग्री है आपकी वो 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, यहाँ तो पावर 3 आ गया, तो आप देखते ही बोल सकते हो कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व तो करना ही है ना, हम सॉल्व करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई इससे भी, 3 की मल्टीप्लाई इससे भी, ठीक है, दोनों से करोगे आप ब्रैकेट ओपन करने के लिए, तो 3x हो जाएगा और 3 2 जा 6, यहाँ पर x क्यूब, यहाँ पर -4। अब देखो, अब ये वाली चीज इधर इधर नहीं लाओगे, जिधर मैक्सिमम पावर होती है उधर ले आते हैं ना हम, तो अब यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर ये सारी चीज इधर इधर ले आओ, आप इस साइड ले आओ, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है, x क्यूब फिर -3x हो गया, पहले 3x लिख लेंगे, फिर प्लस का 6 माइनस का 6 बन जाएगा -4, और ये कितना बन जाएगा -10, तो x क्यूब माइनस 3x माइनस के 10, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो नो, ये क्यूबिक क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या आ रही है 3, तो डिग्री, मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को बोलते हैं डिग्री, और डिग्री यहाँ पर है 3, और डिग्री अगर 3 है तो ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन। हालांकि मैं ये बताना नहीं है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप तो बस सॉल्व करेंगे, आप सीधा ये बताएंगे यस और नो, सॉल्व करने के बाद ये बताएंगे यस और नो, बस, कि लीनियर इक्वेशन बने चाहे क्वाड्रेटिक बने चाहे क्यूबिक बने, आपको ये बताना है कि आपका आंसर यस है नो है, सॉल्व करने के बाद। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि आपको चेक करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो बेटा ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, फर्स्ट और थर्ड में केवल ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही है, एंड सेकंड एंड फोर्थ में आपकी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी। ओके बेटा, देखिए बेटा, इस सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट्स है, तो ब्रैकेट्स कैसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स एक्स की मल्टीप्लाई आप इसके साथ भी करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है, और -3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक की मल्टीप्लाई है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ब्रैकेट का मतलब यही है। अब ब्रैकेट के अंदर कितनी भी चीज है, बाहर जो भी चीज है उसकी मल्टीप्लाई सभी के साथ है, मीन्स अगर आपके पास यहाँ x और x प्लस 5 लिखा है, तो इसका मतलब x की मल्टीप्लाई केवल x के साथ नहीं है, अगर केवल x की मल्टीप्लाई x के साथ होती तो इसका मतलब तो फिर तो वो ऐसे लिख के देता ना आपको, फिर वो ब्रैकेट लगाता क्यों, फिर वो आपको ऐसे लिख के देता, तो कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, मीन्स इसकी मल्टीप्लाई केवल इसके साथ कर देते हैं, ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ। तो यहाँ तो पहले आपको ब्रैकेट की 8th क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है, वैसे ये ब्रैकेट वाली चीज तो 6 में सिखाई जाती है, 6 में 7th में, 8th में आइडेंटिटी सिखाई जाती है, जो कि आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन उसमें एक्सप्रेशन में आता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको आइडेंटिटीज 6th 7th क्लास में आपको प्लस माइनस करना सिखाया जाता है, तो आइडेंटिटीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई 2x के साथ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मीन्स x की मल्टीप्लाई x से करी, नंबर 2 है तो 2 साइड पे लिख दिया, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से होगी +1 से, तो x बन जाए x, फिर -3 की 2x से होगी तो माइनस के 6x, ठीक है, फिर -3 की +1 से मल्टीप्लाई होगी -3 इक्वल्स टू, फिर यहाँ x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर प्लस 5x। अब आपको क्या करना होता है, सारी चाहे जिस साइड बढ़ाई, जैसे यहाँ 2x स्क्वायर है तो सारी चीज ये इधर आ जाएगी, इधर 0 लाना है ना,
तो यहाँ पर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये सारी चीज इधर ले आओ, तो यहाँ पर 2x², अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2x², यहाँ पर x² है तो आप माइनस, आपको पता है x² उधर जाके माइनस होगा, तो 2x² माइनस x² डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ। तो 2x² के साथ x² लिख दो, फिर x वाली क्वांटिटी लिखो, x वाली क्वांटिटी यहाँ पर क्या बनी, यहाँ पर x वाली क्वांटिटी क्या बनी, माइनस के 5x, ठीक है, तो माइनस के 5x बनी, इसको माइनस का बनाया और माइनस के 5x, अब इधर प्लस का 5x है, ये भी इधर जाके माइनस का 5x बनेगा, माइनस के 5x माइनस 3 के साथ कोई भी नंबर, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अब आपका आंसर आ जाएगा 2x² में से x² गया x², माइनस 5x माइनस 5 माइनस के 10x बनेगा और माइनस 3 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे मैंने 3 स्टेप में आपके पास आंसर कर दिया, तो मात्र 3, मेरे को सिर्फ 3 स्टेप लगे और मेरा आंसर सॉल्व हो गया। और यही आप लोगों को करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, ब्रैकेट्स ओपन करने के आपको लाइक टर्म्स एक तरफ करने हैं, लाइक टर्म्स सारे, ठीक है ना, एक लेफ्ट साइड में ले आने, एक साइड 0 लिया, एक साइड लेफ्ट साइड में आप अपना लाइक टर्म्स को एक साथ कर दीजिए, लाइक टर्म्स को एक साथ करने के बाद सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, आपको पता लग जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, देखो x+1 का होल स्क्वायर है, मीन्स a+b की होल स्क्वायर आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी आप याद रखिए, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर होता है, फिर b² प्लस b² सेकंड का स्क्वायर होता है, प्लस 2ab भी साथ में होता है, क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई मीन्स a और b की मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो मैं ऐसे बता देता हूँ बच्चों को कि ये जो 2 है ना, इसकी मल्टीप्लाई b के साथ भी कर दो, इसकी मल्टीप्लाई a के साथ भी कर दो, ठीक है, इस तरह से आप, मतलब ये ऊपर वाला पावर मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, 2 इंटू a इंटू b, 2ab, ठीक है। तो कुछ बच्चे ये लगाते ही नहीं, सिर्फ 2 का स्क्वायर लिख करके छोड़ देते हैं, तो ये ध्यान रखें, आइडेंटिटी 8th क्लास की आइडेंटिटी 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें गलती मत करो। आपने देखो सक्षम की सक्षम आप देख लो, आपकी आइडेंटिटी गलत है इसमें। ओके नेक्स्ट, तो इसमें आइडेंटिटी आपको ये आइडेंटिटी लगानी है, तो x+1 का होल स्क्वायर मीन्स x² 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई x के साथ भी, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ भी, 2x माइनस 6, ठीक है, यहाँ पर x² हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2x हो गया, अब यहाँ पर 2x माइनस 6, इसको ये दो सेम चीज है, सेम चीज इक्वल टू में होते हैं तो सेम साइन के साथ तो वो कट जाते हैं, कट गया, तो -6 को उधर ले आओ, और जब x² आपका नहीं कट रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो यस। थर्ड क्वेश्चन में सिंपली आपके पास ब्रैकेट है, आपको ब्रैकेट में सॉल्व करना है, मींस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी और 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, यहाँ पर x की मल्टीप्लाई इन दोनों से, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, ठीक है, तो सीधा x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ठीक है, सेम चीज दिखाई दे रही है, काट दो, और कुछ सेम चीज है नहीं है, ठीक है, सभी को लाइक टर्म्स, अब बड़ा नंबर आप इधर इधर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा माइनस के x माइनस के 2, सॉरी इक्वल्स टू ऊपर हो गया थोड़ा सा, और इधर आप सॉल्व करोगे तो ये 2x हो जाएगा और माइनस के 3, अब बड़ा किधर है, इधर 2x पॉजिटिव है, पॉजिटिव बड़ी साइड उसी साइड ले आते हैं, तो इधर ले जाओ सारी चीजें, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस का x हो जाएगा और -3 प्लस का 2 हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लो, 3x हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है, तो नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपके पास a+b का होल क्यूब पूछा गया, तो a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a+b, एक तो ये होता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा।
अब इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो क्या बनेगा, बनेगा 3a² b प्लस 3ab²। एक जगह a है तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। मीन्स अब आपके पास क्या बनी आइडेंटिटी, तो आपके पास ये बनी। तो आप ये वाला यूज किए करना, तो ये वाला इजी है, इसमें चारों चीज पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी ओपन करना पड़ेगा, मीन्स 2 स्टेप लगेंगे। तो क्यों ना आप इसको डायरेक्ट इसमें ही करें, तो आप हमेशा इसमें एक ही स्टेप करेगा, इसमें 2 स्टेप लगेंगे। तो 2 स्टेप में क्वेश्चन करने का क्या फायदा, एक ही स्टेप में किया जाए। तो आपको सेकंड वाला स्टेप जो आपका फॉर्मूला है उस तरह को उसको याद रखें, ठीक है। अब उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं, x+2 का होल क्यूब है, तो x³ प्लस 2³ प्लस 3 इंटू में x² मतलब पहले का स्क्वायर इंटू में सिंपल दूसरे को ऐसे रख दो, 3a² b है ना, ये लगा रहा हूँ। फिर यहाँ पर क्या करना है, 3ab² करना है, मीन दूसरे का स्क्वायर करना है पहले वाले को एज इट इज। तो 3 इंटू में पहले वाले को x को एज इट इज और 2 का स्क्वायर, ये तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी। और इधर मुझे क्या करना है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, तो 2x की x² से मल्टीप्लाई x³ हो गया माइनस 2x हो गया। अब सॉल्व कर लो, x³ प्लस 8 3 2 जा 6x² हो गया, प्लस यहाँ पे 4 हो गया, 4 3 जा 12, ये 12x हो गया, और यहाँ पर 2x³ माइनस 2x। अब वही चीज है, देखो बड़ा इधर है, 2x³ बड़ा है या x³ बड़ा है, 2x³ बड़ा है, तो आप राइट साइड ले आ सकते हैं सारी चीजों को। ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, आप लेफ्ट साइड भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस का आएगा और माइनस की चीजें होती नहीं ना, इसलिए हमें पॉजिटिव में आंसर बनाना होता है। तो पॉजिटिव आंसर कब बनेगा, जब इस x³ को इधर ले आओगे, ठीक है ना। तो मैं इस साइड ले आ रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, इधर 0 हो जाएगा, इक्वल टू में इधर आएगा, तो 2x³ माइनस x³, फिर माइनस 2x है, बट मैं x³ के बाद स्क्वायर वाले लिखना है मेरे को, तो स्क्वायर में ये है, तो प्लस का स्क्वायर है माइनस का 6x² हो गया। फिर मुझे x वाली क्वांटिटी लिखनी है, x में प्लस 12x तो उधर है ही, तो 12x आपका माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या है माइनस के 2x, फिर प्लस का 8 तो इधर हो जाएगा माइनस का 8। ये आपके पास आ चुका है। अब लाइक टर्म्स को आप सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो और इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर आ गया x³, यहाँ पर आया 6x², यहाँ पर आया माइनस के 14x, यहाँ पर आया माइनस 8। तो ये आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो आंसर आपका हो गया 9। बात ये है कि सॉल्व करना, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, तो सॉल्व करना है आपने। तो यहाँ पर हमें ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस दिया, और बाकी ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर आपका पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। चल।